Assalamu alaikum viewers, Umar Akhtar from stocksandequities.com.pk. Today is January 8th, 2021. We had a very good green session today. आपका जो KC 100 index है, it gained by 0.68%, 309.80 points, and it closed on 45,654.34. आपका overall traded volume was 457.58 million shares. इतने मिलियन शेयर्स का काम हुआ. आप देखिए कि 450 मिलियन से ऊपर आपके ट्रेडेड वॉल्यूम था. इट्स अ वेरी गुड वॉल्यूम फिगर. अगर आज आप देखिए बहुत अच्छी वॉल्यूम फिगर थी और आपका जो क्लोजिंग है वो भी ग्रीन में है. इट काइंड ऑफ इंडिकेट्स कि आपके पास इन्वेस्टर आ रहा है. पीपल आर बुलिश. हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटीमेंट है. अगर आप हमारी पहले की वीडियोस देख रहे हैं तो हम आपको बुलिश इंडिकेट कर रहे हैं. वी आर स्ट्रांगली, हम इस KC 100 इंडेक्स पे अभी भी हम बुलिश ही हैं, मगर हम साथ आपको ये भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमारा KC 100 इंडेक्स एक ओवरबॉट जोन में जा चुका है. ओवरबॉट जोन में जाने का मतलब ये है कि हम आपने आपको एज पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स हम आपको बता रहे थे कि उसके पास आगे ऊपर का कुशन कम है और उसमें हम किसी टाइम भी उसमें रेजिस्टेंस उसको फेस होनी चाहिए. हम ये चाह रहे हैं हो, और ताकि वो, अगर आप इससे प्रायर पिछले सेशन से पिछले के एक सेशन देखें तो हमने जो अपनी कल की वीडियोस में हमने आपसे बात भी की थी. हमारे पास एक दिन में जो हमारा जो सेशन था उसमें हमारे इंट्राडे में 600 पॉइंट प्लस था हमारे पास, जो हमारा KC 100 इंडेक्स था. एंड मगर उसने क्लोजिंग आपको 190 समथिंग पॉइंट्स की दी विद ग्रीन. ये भी एट टाइम्स करेक्शन में काउंट हो सकता है कि आपका इतना पॉजिटिव जाए इंट्राडे में इंडेक्स और फिर उसमें प्रॉफिट टेकिंग हो जाए, और दिस कुड बी अ करेक्शन टू. मगर उसमें हमें जो वैल्यूज़ है स्टॉकहस्टिक और RSI की वैल्यूज़ को नीचे आना चाहिए. हमें ऐसी करेक्शन चाहिए ताकि वो एक रिलैक्स्ड जोन में आ सकें दोनों वैल्यूज़. आज का जो मैं आपको बताऊं कि वीक ऑन वीक अगर हम देखें अपने KC 100 इंडेक्स को, तो हमारे पास इट्स अ क्लियरली अ बुलिश वीक. आपका वीक ऑन वीक बेसिस पे हमारा जो KC 100 इंडेक्स है उसने 1220 पॉइंट का आपको गेन दिखाया है एज कम्पेयर टू लास्ट वीक जो हमारे पास फ्राइडे को क्लोजिंग थी. मैं अभी आपके साथ कुछ फंडामेंटल्स भी डिस्कस करना चाहूँगा. एक तो चीज़ मैं आपसे कई दफ़ा डिस्कस करता हूँ कि जो प्राइस टू अर्निंग है, एवरेज प्राइस टू अर्निंग हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, वो 7.7 है फ़िलहाल, और एज़ कम्पेयर टू एशिया पैसिफिक रीजन जो है वो है 18 टाइम्स. तो वो भी तकरीबन हाफ से भी कम है. वेरी अट्रैक्टिव प्राइस टू अर्निंग पे हमारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज खड़ी है. और जो डिविडेंड यील्ड ऑफर करती है ऑन एवरेज वो 6% की एज कम्पेयर टू 2.5% ऑफ डिविडेंड यील्ड जो एशिया पैसिफिक रीजन का ऑफर करता है. दूसरी तरफ आप देखिए, मैं आपसे जो कई सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ कि जो मैं एक्सपेक्ट, जो मैं आपसे कई दफ़ा डिस्कस कर रहा हूँ कि हमारे पास जो सेक्टर्स में जब तक किसी ने परफॉर्म नहीं किया, तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है जिसने अभी तक परफॉर्म नहीं किया, और उसके पीछे हम क्रूड ऑयल को हम कहते हैं कि क्रूड ऑयल नहीं किया. तो आज इस वीक में आप देखिए कि वीक ऑन वीक बेसिस पे क्रूड ऑयल प्राइसेस ने भी अप्रिशिएट किया है में 7.8%. मेरे ख्याल में हमारा WTI और ब्रेंट दोनों अभी $50 से ऊपर है. फिर हमारे पास जो एक और बड़ी पॉजिटिव वो टेक्सटाइल पॉलिसी की बात हो रही है कि एक टेक्सटाइल पॉलिसी, इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसी अनाउंस की जा रही है बाय द गवर्नमेंट. सर्कुलर डेट की रेजोल्यूशन की लास्ट वीक में बात हुई जिसकी वजह से आपके पावर जनरेशन सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिला, और उसमें आपके ऑयल एंड गैस के भी कई स्टॉक्स को बेनिफिट हो रहा है. उनके उनके रिसीवेबल सेटल होने जा रहे हैं. इसके बाद अगर आप देखिए तो स्टेट बैंक आपको इकोनॉमिक रिकवरी इंडिकेट कर रहा है, और विच विल एक्चुअली हेल्प आपकी लोन ग्रोथ में, आपकी उस आउटलुक में आप उसको भी वो पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है. दिस इंडिकेशन इज एक्चुअली गोना हेल्प आपका बैंकिंग सेक्टर. अगर आप देखिए तो बैंक की जो इनकम है दैट इज फ्रॉम लेंडिंग बेसिकली, तो वो है. फिर आप देखिए तो सीमेंट सेक्टर जो है उसने दिसंबर में अपनी सेल्स में 11.18% की ग्रोथ इंडिकेट की है, रिपोर्ट की है. तो ये हमारे पास आप देखिए तो ये जितने भी मैंने आपसे बात की इसमें आपके क्रूड ऑयल, आपके ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर को वो करेगा बूस्ट, आपको करेगा. आपके टेक्सटाइल पॉलिसी टेक्सटाइल सेक्टर को करेगा. सर्कुलर डेट आपका पावर जनरेशन एंड ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, एक्सप्लोरेशन एंड मार्केटिंग दोनों को
जो इकोनॉमिक रिकवरी और लोन ग्रोथ आउटलुक की बात कर रहा हूँ, तो ये दिस इज गोना इफेक्ट इन अ पॉजिटिव वे टू कमर्शियल बैंक सेक्टर्स और सीमेंट सेक्टर आपके सामने है। हमारे पास हायर सेल्स, मैंने आपसे पहले भी कई दफ़ा जिक्र किया, तो हमारे पास फंडामेंटल्स बड़े अच्छे हैं। फंडामेंटल्स नेगेटिव्स में मैं फिर भी अगर मैं आपसे एक एक जो हमारे पास एक इकोनॉमिक जो आया है उसमें ट्रेड डेफिसिट है, जो इस साल का इट हैज़ वाइडन बाय 32.04%। आप ट्रेड डेफिसिट में अगर आपको बताऊं तो दैट केम अराउंड इन टू 2.683 बिलियन, और ये 2019 दिसंबर में 2.032 बिलियन पे था। तो इट हैज जो ट्रेड डेफिसिट है वो तकरीबन 32.4% से इंक्रीज हुआ है। आपको पता है हमारी एक्सपोर्ट्स भी एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर इंक्रीज हुई है, मगर ज़्यादा जो ये जो हमारा ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज हुआ है इसमें आपकी जो इम्पोर्ट्स हैं उनमें भी इंक्रीज है। एनीवेज हमारे पास काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें भी जो मैंने आपसे जिक्र किया। फिर मैंने नेगेटिव में मैं आपको एक और चीज़ जो इंडिकेट कर रहा हूँ, दैट इज सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। इसका थ्रेट अभी भी है, दो डिमिनिश आपको लगता है कि उसकी कोई इफेक्ट्स नहीं है, इन्वेस्टर काइंड ऑफ इसको इग्नोर कर रहा है, मगर ये एक चीज़ अभी भी होवर तो कर रही है। फिर एक मैं हमेशा लिविंग इन पाकिस्तान, तो मैं अनसीन पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आपको ज़रूर बोलूँगा ही बोलूँगा हमेशा। तो आई डोंट नो ये कोई दो फैक्टर्स, मैं आपको इकोनॉमिक तो पहले दी, ये इन दोनों में से कोई एक फैक्टर, कोई पाकिस्तान इज हैपनिंग कंट्री जो कोई ना कोई ट्रिगर कर सकता है हमारे लिए कुरेक्शन, एक बड़ी कुरेक्शन को, मैं कुरेक्शन को वर्ड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, कुरेक्शन को ट्रिगर कर सकता है। जहन में रखिए हमारे पास काफ़ी फंडामेंटल चीज़ें हैं, मगर कोई ना कोई एक छोटा सा रीजन बन सकता है किसी टाइम भी जो हमें एक कुरेक्शन दे। जिस तरह हमारा इस टाइम इंडेक्स ऊपर चढ़ रहा है और जा रहा है, इट्स वेरी गुड। मैं आज के सेक्टर्स को देख लूँ, जो हमारे पास सबसे ज़्यादा परसेंटेज परफॉर्म किया वुलन है। अगर आप देखिए बाय मार्केट कैप तो टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन बाय 1.76% रहा, उसके बाद कमर्शियल बैंक्स इट इट गेन बाय 1.66%। आपका केमिकल सेक्टर 0.97% से, पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन 1.07% से ऊपर रहा, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन 0.60, फूड एंड पर्सनल केयर 0.59%, फर्टिलाइजर 0.44%। आपका टबैको जो मेजर सेक्टर, सीमेंट, ये थोड़े बहुत नेगेटिव रहे, मगर बड़े मेयरली नेगेटिव थे, और मेरे ख्याल में ज़्यादा ही नेगेटिव रहने की वजह भी शायद कि प्रॉफिट टेकिंग होगी, ओवरबॉट पे इनकी काफ़ी चीज़ें पहुंची होंगी, दैट्स वाई टेक्निकली। स्टार्टिंग माई टेक्निकल एनालिसिस, मैं आपको यहाँ पे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ इचिमोको अभी भी क्लियरली बुलिश है। अभी हमारे पास अब डिस्कस करने वाली बात सिर्फ यही रह जाती है, विच इज़ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आज आपका 78 पे आ गया। ये इंक्रीज हो रहा है, अपने अबव बॉट पे पहुंच चुका है। मैंने आपको शायद कल की वीडियो में भी इंडिकेट किया था कि हमारे पास अब जो रेजिस्टेंस नज़र आती है, जो हमारे पास एक नियरेस्ट हाई जो आरएसआई ने दिखाया वो 81 का है, और उसके बाद जो इस साल का हाईएस्ट है दैट इज़ 87 और 88, आप कह लीजिए 88। ये है जिस पे हमें रेजिस्टेंस अब इसकी आगे नज़र आती है। एनी ऑफ द कमिंग सेशंस कुड बी रेड, छोटा मोटा रेड होगा, होना भी चाहिए। और वही बात है कि ये अगर वो रेड होता है तो फिर आरएसआई को थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, आरएसआई को अपनी अपनी वैल्यू को 70 की वैल्यू से नीचे लाना पड़ेगा, ताकि वो फर्दर हमारा जो इंडेक्स की वैल्यू ऊपर जा सके। राइट नो हमारे इंडेक्स की वैल्यू इज 45,654। आज इसने 45,916 का आपको हाई दिखाया। ये है कि इट सीम्स लाइक 46-47,000 तो हम बड़ी इजीली एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडेक्स को, मगर मुझे नहीं पता कि विद दिस आरएसआई की वैल्यू 78 पे ये विदाउट एनी करेक्शन 47,000 पे पहुंचता हुआ नजर आता है। आई डोंट थिंक सो। अगर वो पहुंचेगा तो इतनी बड़ी फॉल देगा। तो वही है कि बीच में एक करेक्शन या थोड़े से फ्लैट सेशन बनने चाहिए, बनते हैं। बॉलिंजर बैंड्स को देख लीजिए, अगेन सेम सिचुएशन, जो सारी कैंडल्स हैं अपने अपर बैंड को टच करके उसको क्रॉस करती हुई नजर आ रही हैं, एक्सट्रीम अवर बॉट पे पहुंचा हुआ और इंडिकेट कर रहा है। स्टॉक हैस्टिक में आपको बताऊं तो वो भी अपने अवर बॉट पे है, और अभी भी स्टॉक हैस्टिक आपको एक और रेड सेशन इंडिकेट कर रहा है। वो कल भी कर रहा था। मैंने आपको इंडिकेट किया था कि स्टॉक हैस्टिक हमें करेक्शन इंडिकेट कर रहा है, मगर वी डिडंट गॉट एन करेक्शन। हमें करेक्शन में भी इस किस्म की मिली है कि हमने एक हाई देखा है और उसमें प्रॉफिट टेकिंग हुई है, और हमें हमें क्लोजिंग उस तरह की हमें थोड़ी सी कम मिल गई ग्रीन में, मगर अभी भी आपको स्टॉक हैस्टिक इंडिकेट कर रहा है कि हमें इसमें रेंज बाउंड सेशन या फ्लैट सेशन
आपको मैसिव ऊपर जाता वो इंडिकेट नहीं कर रहा। MACD इज क्लियरली बुलिश, इट्स इंडिकेटिंग कि आपका इंडेक्स हमारा बुलिश है। विलियम्स एलिगेटर इज आल्सो आपको अपवर्ड ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है। कमोडिटी चैनल इंडेक्स इज आल्सो ऑन इट्स ओवरबॉट, अपने ओवरबॉट पे पहुंचा हुआ है। 173 की वैल्यू है, जो जो हाईएस्ट हमने इस साल में वैल्यू देखी है, नियरेस्ट हाई वो 220 की है, और उसके बाद वो हाईएस्ट इज 240। मेरे ख्याल में कमोडिटी चैनल इंडेक्स के पास भी इतना बड़ा ज़्यादा मार्जिन नहीं है ऊपर जाने का। तो मे बी आई थिंक सो कि आप अगर मैं कहूँ कि इंडेक्स ने 47 पे 1000 पे जाना है, उससे पहले मेरे ख्याल में मैं करेक्शन जरूर देखता हूँ। इवन 46,000 को भी मैं इसको शायद, आई डोंट नो, आई कुड बी रॉन्ग, आई कुड बी रॉन्ग, ये फ्यूचर की बात है, शायद इन्हें क्रॉस ना करो, एक करेक्शन जरूर मिलनी चाहिए। KSE ऑल शेयर इंडेक्स को हम देख लें, सेम बिहेवियर। इचिमोको क्लियरली बुलिश, आपको अपवर्ड ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स KSE ऑल शेयर का इज एट द वैल्यू ऑफ 79। जो हमारे पास नियरेस्ट हाई KSE ऑल शेयर का है वो 84 है, और जो हाईएस्ट वैल्यू हमने इस साल में देखी है पिछले 12 मंथ्स में वो 89 की देखी है KSE ऑल शेयर में। स्टॉक हैस्टिक इज जो है उसकी इंटरप्रिटेशन इज सेम एज KSE 100 इंडेक्स, बिल्कुल उसी बिहेवियर, उसी में जिसमें KSE 100 इंडिकेट कर रहा है कि अपने ओवरबॉट पे है, और आपका अगला सेशन रेंज बाउंड होगा, या फिर उसमें वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि इट कुड बी थोड़ा बहुत उसमें रेड हो या फ्लैट हो। इट्स नॉट इंडिकेटिंग कि अब फर्दर इसको ऊपर जाना चाहिए। मैं आपको कंक्लूड आपको यही करूंगा, आप काफ़ी समझ चुके होंगे कि वी आर बुलिश एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ करेक्शन इन KSE 100 इंडेक्स, मगर आई एम नॉट प्रिडिक्टिंग दिस। मैं जो आपको ये अपना स्टैंड दे रहा हूँ, इट कैन हैपन अदरवाइज। आज हमारे पास बड़ा अच्छा वॉल्यूम है, एक तो ये भी जेन में रखिए। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न अराउंड। मगर कि आपका जो इंडेक्स है, मार्केट इज क्लियरली बुलिश। मैं इनको आज कैटेगराइज कर लूँ तो इचिमोको आपका बुलिश है। कमोडिटी चैनल इंडेक्स को मैं बेरिश की तरफ करूंगा क्योंकि अपने ओवरबॉट पे है। बुलिंजर बैंड्स भी बेरिश। स्टॉक हैस्टिक भी आपको करेक्शन इंडिकेट कर रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में न्यूट्रल रखूंगा क्योंकि इसके पास अभी भी क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन है, हमेशा फ्लैट सेशन इंडिकेट कर रहा है। विलियम्स एलिगेटर इज बुलिश, MACD इज बुलिश। I'm still bullish on the KC 100 इंडेक्स, ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। लाइक मैंने आपसे मेंशन किया कि वी हैव स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स टू दिस टाइम, हमारे पास बड़े अच्छे फंडामेंटल्स हैं, हमारी स्टॉक मार्केट भी अंडर वैल्यूड है। इसके अलावा बट करेक्शन इज ओवरड्यू जी, करेक्शन इज ओवरड्यू। एवरेज टू रेंज इज 518 पॉइंट्स। इतने पॉइंट्स की आप एक इस इतनी एवरेज पे आपका KC 100 इंडेक्स इतने पॉइंट्स की वॉलेटिलिटी आपको हर रोज दिखा रहा है। दिस इज व्हाट इट मींस। जी प्लीज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल नोट कर लीजिए फॉर मंडे सेशन, फॉर नेक्स्ट सेशन। इफ इट टर्न्स आउट ये रेड होता है तो आपको सपोर्ट 45,396 पे नजर आती है पहली, उसके बाद 45,105 पे है, एंड थर्ड इज 44,969। अगर इट टर्न्स आउट टू बी ग्रीन, आपको रेजिस्टेंस नजर आती है हमें 45,895 पे, सेकंड इज 46,075, and third resistance is 46,295. Disclaimer at the end, I'm not giving you any entry exit points, no buy and sell recommendations, no predictions. This is just analysis with charts, basic analysis and information कि आप अपनी ट्रेडिंग आपके पास आप बेहतर कर सकें, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो। आई होप आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहें, आप यू मेक मोर मनी इन स्टॉक मार्केट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।